यह सब मेरे छोटे शांत शहर में एक सामान्य दिन के साथ शुरू हुआ। मैं अपनी खिड़की के बाहर पक्षियों की हल्की हल्की चहचहाहट और मेरे गार्डन में पेड़ की पत्तियों के बीच से सरसराती हवा की परिचित आवाज से जाग गया था। मेरा शहर एक घाटी में बसा हुआ था जो 3 तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था और बीच में एक शांत नदी बहती थी। लेकिन उस मनहूस सुबह कुछ अलग था। जैसे ही मैंने अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर देखा, मैंने एक भयानक धुंध देखी जो शहर के ऊपर छाई हुई थी। साफ जुलाई की गर्मी के दिन के लिए यह एक अजीब बात थी। मैंने इसे बदलता मौसम मानकर नजरअंदाज कर दिया और अपने डेली रूटीन में लग गया। हालांकि जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, धुंध घनी होती गई, जिससे मेरा विजन भी धुंधला होता गया, कम दिखाई दे रहा था। दोपहर होते होते पूरा शहर उस घने और गहरे फॉग में डूब गया। मैं डर रहा था। यह बिल्कुल अननेचुरल था। जैसे ही शाम हुई, मुझे मेरी दोस्त का फोन आया। वह घबराई हुई लग रही थी और उसने मुझे बाहर देखने के लिए कहा। डरते हुए मैंने धुंधली खिड़की से झांक कर देखा। मेरा दिल बैठ गया। मेरा पूरा शहर गायब हो गया था। जो मोहल्ला और घर मेरे घर से दिखते थे, वे सब गायब हो गए थे। इसकी जगह पर अब एक भयानक घना जंगल खड़ा था। एक ऐसा जंगल जो पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करता था। बिल्डिंग्स, रोड्स और नदी सब खत्म हो गए थे। उनकी जगह पेड़ों का एक समुद्र आ गया था जो बिना किसी बाउंड्री के फैला हुआ लग रहा था। मैं अपनी कार की ओर दौड़ा और अपनी दोस्त के घर की ओर चल दिया, इस होप से कि वह इस अजीब इवेंट पर कुछ लाइट डाल सकेगी। लेकिन जब मैं पहुंचा तो उसका घर भी जंगल की चपेट में आकर गायब हो गया था। उसका या उसके फैमिली का कोई निशान नहीं था। जैसे ही मैं घूमा, जिस रोड से अभी अभी मैं आया था, वह भी हवा में गायब हो गई थी। मुझे अपने अंदर घबराहट की लहर उठती हुई महसूस हुई। यह ऐसा था मानो मेरे पूरे शहर का एग्जिस्टेंस ही मिट गया हो। इस अननेचुरल जंगल ने उसे निगल लिया हो जो अब उस पर मंडरा रहा है। इस जंगल में सांस लेना मुश्किल लग रहा था। हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे यह जंगल मेरा गला दबा रहा हो। धुंध कुछ हद तक छंट गई थी, जिससे मैं अपने आसपास को देख सकता था। मैं घर लौटा। सिर्फ मेरा ही घर था जो इस जंगल का शिकार नहीं बना था। मैं इस फीलिंग से उबर नहीं पाया कि मुझ पर नजर रखी जा रही है। मैंने अपने कंधे के पीछे नजर डाली, लेकिन कुछ भी अलग या अजीब नहीं देखा। शाम होते होते जंगल से अजीब आवाजें आने लगी थीं, जैसे कोई क्रीचर जंगल में भटक रहा हो। मैंने सारे दरवाजे और विंडोज अच्छे से लॉक किया। उस रात मैंने अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे बाहरी दुनिया में शहर का अस्तित्व ही खत्म हो गया हो। मेरा शहर, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली सभी बस गायब हो गए थे और मुझे इस अजीब धुंध से ढके जंगल में अलग थलग छोड़ दिया था। जैसे ही मैं अपने बेड पर लेटा, मैं इस बेचैनी भरी फीलिंग से बच नहीं सका कि किसी चीज ने मेरे शहर को अपने कब्जे में ले लिया है। जंगल के बीचों बीच कोई भयावह चीज छिपी हुई है। उस रात मुझे नींद नहीं आई और मैंने शहर के लुप्त होने के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की कसम खाई। मैं रात भर बस सोचता रहा। ये पूरी सिचुएशन किसी कॉस्मिक हॉरर बुक या फिल्म की तरह थी। एक ऐसा कॉस्मिक हॉरर जिसने मेरे पूरे शहर को गायब कर दिया, सिर्फ मुझे इस वीराने जंगल से घेर कर पीछे छोड़ दिया। उसी रात मैंने जंगल में एक कार को आते और फिर निकलते हुए सुना। मैं डरा हुआ था, इसलिए घर से बाहर अंधेरे जंगल में नहीं निकला। पर एक अजीब बात थी, जितनी देर वह कार वहां रुकी हुई थी, मैं एक अजीब सी धुन सुन सकता था। ऐसी धुन जो जंगल से आ रही थी और इसे कोई वायलिन पर बजा रहा था। मैंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस जंगल में कुछ ऐसा हो रहा था जो मुझे कुछ अपनी ओर खींच रहा था, मानो कोई इनविजिबल फोर्स है या कोई मुझे बुला रहा हो। मुझे जानना था वह क्या है। मुझे मेरे जवाब चाहिए थे। मुझे जानना था कि मेरे लोगों के साथ क्या हुआ था, जो बिना किसी निशान के बस हवा में गायब हो गए थे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह डिसीजन मुझे एक बुरे सपने में धकेल देगा, जिसको मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था।